कहीं से कहीं मेरा कोई जिक्र नहीं है कि मैंने आत्महत्या करने की कोशिश करी। एंड मुझे ये दिख रहा है कि सिर्फ अब मुझे पेट्रोल लेकर मेरे तीनों बच्चों में और मुझे में आग लगाऊंगी मैं। उसके बावजूद आज मैं चलने फिरने से मोहताज हो रही हूँ। आज 2 महीने से मैं अस्पतालों के धक्के खा रही हूँ। नहीं, ये यहाँ पे बैठकर के मेरे लिए कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये सोटो यहाँ पे इसे संचालित नहीं होता। कहाँ से ये फर्जी एनओसी जारी की जा रही थी। रूल है कि भी कौन व्यक्ति किसको अपना ऑर्गन दे सकता है। खमागणी रामरा, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको जयपुर पर। आज मैं आ चुकी हूं एसएमएस हॉस्पिटल। आप देख सको इन बारे में खड़ी हूं। आपने बता दूं बहुत खास रिपोर्ट वास्ते में उठाई हूं। आपने पता है कि आप जयपुर शहर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट रो मामलो सामने आ रहे है, फर्जी एनओसी रो मामलो सामने आ रहे है और इनमें इन्वेस्टिगेशन भी बहुत जोरों से चल रही है। हाल भी एसआईटी गठित नहीं की गई है, लेकिन फिर भी 18 हॉस्पिटल का एक प्रशासनिक अधिकारी है, वानो नाम सामने आया है, गौरव सिंह वानो नाम है और हाल वाने रिमांड माता रखे गए 3 मई तक। इन अलावा एक और हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उठेरे भी मामलों सामने आए हैं। पूरा मामला ने कई है, पूरी जांच पड़ताल कराला, अंदर जान बात कराला। आओ हमारे हाथे चालो अंदर देखा कई हुआ। तो दर्शकों आप देख सको कि अबार मैं आ चुकी हूँ एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर। अटे सुप्रीडेंट है अचल शर्मा जी। हम बात कर रहा कि जो आपने बता रहे हो मैं कि ट्रांसप्लांट रिगार्डिंग जो भी बात चल रही है हमारा पर शहर के अंदर बहुत सी जगह, मतलब कुछ लोग पकड़ में भी आया है, वहां से संबंधित बात करें आप। सर सुनवा में आया है कि जो 3 कमेटियां हैं उन कमेटी में से मतलब 2 बना दी गई है मर्ज करके राजस्थान में। तो इन कारण से ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा हो गया है, 190 तक हो चुका है। तो इन बारे में आपने कहीं लगा कि मतलब मर्ज क्यों किए गए हो? ये देखिए, तो प्रशासनिक निर्णय है, मेरा इसमें कोई पर्सनल राय नहीं है। और ये मेरे से अधीक्षक बनने से पूर्व में इस तरह से कमेटी का गठन 2021 में किया गया था। लेकिन ये इसके जो प्रशासनिक क्या कारण रहे तो ये मैं बताने के लिए मेरे को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये 2 एडवाइजरी कम ऑथराइजेशन कमेटी है इस बात इसके लिए देखने के लिए। अलावा सर मतलब राजस्थान सरकार जो है सोटो से कई बार मतलब लिस्ट भी मांगी है कि जो भी डोनर है, जो भी रिसीवर है, लिस्ट तो टाइम माता नहीं देगी। तो मतलब कटे न कटे इनमें भी कुछ आपने लगा कि यहाँ कुछ है गड़बड़? नहीं, ये यहाँ पे बैठकर के मेरे लिए कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये सोटो यहाँ पे इसे संचालित नहीं होता। सोटो का एक अलग कार्यालय है और उसके जो पदाधिकारी भी अलग हैं। तो उन्होंने लिस्ट सरकार ने उनसे मांगी या उन्होंने दी या नहीं दी, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसमें। सर मतलब न्यूज में आ रहे है और पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन हाल भी एसआईटी गठित नहीं की गई है इन बारे में, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। लेकिन फिर भी 3 आरोपी मतलब पकड़ा गया है। एक फोर्टिस हॉस्पिटल रा भी है, एसएमएस रा भी, एक गौरव सिंह जी है सहायक, वह है प्रशासनिक अधिकारी है। तो 3 मई तक वहां रिमांड पर लिया गया और कुछ बांग्लादेशी भी है, वहां ट्रांसप्लांटर मामला सामने आया है। तो कठे न कठे मतलब इन्वॉल्वमेंट दिख रहे है कि मतलब फर्जी एनओसी दी जा रही है, 70,000 रुपए लेके भी मतलब दी जा रही है। तो इन बारे में आपने कहीं क्या होना है? देखिए, ये एक जांच का विषय है जिसमें जो भी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, पुलिस है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी अलग चल रही है, वो अपनी अपनी जांचें कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जब भी इस जांचों का नतीजा आएगा तो स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन लोग अगर इसमें कोई इन्वॉल्व थे या किस लेवल पे इस तरह से ऐसा हो रहा था, कहाँ से ये फर्जी एनओसी जारी की जा रही थी। क्योंकि कमेटी के मेंबर्स के द्वारा तो इस तरह से इनको फर्जी जारी नहीं की गई थी। फिर भी सर मतलब आप देख सको कि ये चीजें हुई है और मतलब जो गरीब जो वंचित लोग है वहां मतलब पहला लगे पैसा रे वास्ते मतलब वहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। इन बारे में मतलब कितना जागरूक होना चाहिए, आपने कहीं क्या होना इन बारे? बिल्कुल, जनता को इस बारे में जागरूक होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है कि कौन किस व्यक्ति को अपना अंग डोनेट कर सकता है और उस कानून के तहत ही हम किसी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो आम जनता को बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे किसी भी प्रकार के व्यक्ति जो कोई भी प्रलोभन देकर के आपको ऐसा करता है तो उससे सजग रहें, क्योंकि इस तरह से जो फेक लोग होते हैं उसका नुकसान कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसमें जो पेशेंट, चाहे वो डोनर है चाहे रिसिपिएंट, दोनों को उठाना पड़ता है। और एक चिकित्सक होने के नाते एक पेशेंट को अगर मैं हित को देखूं तो ये दुख की बात भी है। लेकिन बिल्कुल सजग रहना चाहिए कि किसी भी जो अनजान व्यक्ति से जो आपको प्रलोभन दे रहा है उनकी बातों में नहीं आए।
सर अगर आप कानून की बात करें तो मैं आपने जानना चाहूँ कि आप कुछ बताओ दर्शकों ने जो अवेयर हो सके कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रहा कई एक्ट है और कई कानून है, थोड़ा बता सको आप? जी हाँ, इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गजट नोटिफिकेशन से एक बना हुआ है जिसमें बिल्कुल ये रूल है कि भी कौन व्यक्ति किसको अपना ऑर्गन दे सकता है और अगर देता है तो उसको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जो हॉस्पिटल्स हैं जो इस तरह से ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करते हैं उनको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत होती है और वो कहाँ कहाँ से प्राप्त की जाने से होते हैं इसमें। और जैसा कि इसमें दो तरह की कैटेगरी है, एक रिलेटिव की, एक अनरिलेटेड जो देते हैं डोनर्स उसकी, तो उनके लिए अलग से सबके लिए कानून बना हुआ है, नियम उसमें दिए हुए, उसकी प्रक्रिया के तहत ही ऑर्गन दिया जा सकता है। तो ये आम जनता के लिए भी जागरूक रहने का ये विषय है कि भविष्य में ऐसे किसी भी गलत किसी के बहकावे में नहीं आए और मुसीबत में न फंसे। अगर कोई मतलब व्यक्ति ट्रांसप्लांट करने की सोच रहे हैं तो इन्हें एसएमएस में आके किन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए और कई प्रोसेस है, कितना टाइम लग सके, थोड़ा बता सको आप? देखिए, इनको सबसे पहले अगर आपने एसएमएस की बात करी तो यहाँ पे एसएमएस में चूंकि विभाग नहीं है, सामने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज का ही एक भाग है, वहाँ पे नेफ्रोलॉजी विभाग में जाना चाहिए। वहाँ के चिकित्सक अगर उचित समझते हैं कि इसमें ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो उनसे संपर्क करते हुए और उस तरह से उनको आगे जैसे बताएं चिकित्सक वैसे लगाना चाहिए। धन्यवाद सर। ये था हमारे हाथ है डॉक्टर अचल शर्मा जी जो आपने जानकारी दी है और आप जांच पड़ताल करा आगे और पता करा कि कई है। तो अटे में निकल रहा था तो एक आंटी जी मैंने रोता हुआ दिखा, थोड़ा वहाँ बात करा आप आंटी मैं आपने पूछना चाहूँ आप अटे हॉस्पिटल में क्यों हो और कई कारण हुए? मैंने डिप्रेशन में आकर 28-29 गोलियां खा ली थी। 29 फरवरी को मुझे हॉस्पिटल में लाया गया, मेरी कोई पेपर में नहीं आई, उसको रुकवा दिया गया। वो किसने रुकवाया ये मुझे मालूम नहीं है। कहीं से कहीं मेरा कोई जिक्र नहीं है कि मैंने आत्महत्या करने की कोशिश करी। इन बच्चों के लिए मैंने करने की कोशिश करी कि शायद मुझे इंसाफ ना मिले, मेरे बच्चों को मिल जाए, मगर मुझे कहीं से कहीं कोई इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा है। कल मैं विद्यानगर इंचार्ज के पास जाकर आई हूँ। अगर देखो अगर वो कुछ कर दे तो कुछ हो सकता है, वरना मुझे कहीं से कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। एंड मुझे ये दिख रहा है कि सिर्फ अब मुझे पेट्रोल लेकर मेरे तीनों बच्चों में और मुझे में आग लगाऊंगी मैं। नहीं, बस नहीं, ऐसा कदम मत उठाओ आप। और एक बात बताएं आप मुझे, जैसे कि अभी मैंने 29 फरवरी को इतनी सारी गोलियां खाई, मैं मर जाती, इन बच्चों का रखवाला कौन बनता? कोई बनता? नहीं बनता। ये तो बिल्कुल भीख मांगते। चलो किसी वजह से, इस बच्चे की वजह से मैं बच गई, क्योंकि ये घर पर आ गया, इसने सबको फोन कर लिया। अस्पताल में मैं आई, पेपर में क्यों नहीं आई मेरी ये बताएं आप? सरकारी अस्पताल में थी, पेपर में तो आनी चाहिए थी मेरी कि भाई रियाना नाम की एक लेडीज है, उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी। मुझसे कोई अगर पूछता तो सही कि तुमने कोशिश क्यों करी, उसके बावजूद आज मैं चलने फिरने से मोहताज हो रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ मैं। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, गोलियों ने मेरे शरीर में क्या किया है मुझे मालूम नहीं है। आज 2 महीने से मैं अस्पतालों के धक्के खा रही हूँ। क्या करना चाहिए मुझे? तो कहीं को नोंड तो बोर भी कहीं करना बताओ। कुछ बैठे हैं, पेशेंट पड़े रहते हैं, बीमार पड़े हैं, कोई सुनाई नहीं है। कहते तो यार नंबर आएगा, जैसे आएगा और ऊपर से टेबल मांगा मिलने वालों की ऑपरेशन हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। ये क्या मतलब है? यहाँ जब नंबर यहाँ भर्ती है, उनके नंबर कोड नंबर क्यों डालो? आज कितने करने हैं इनके नंबर से करो ना, बिना नंबर से कैसे करते हैं सारा काम? ये सारे जानकारों के MIR कह रहे हो, MIR भी जानकारों की हो जाती है, बिना जानकार लाइन में लगता रहो, धक्का खाता रहो। ये पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है कि फोटो स्टेट कराने जाओ तो 1 रुपए का काम 100 रुपए में हो रहा है। यहाँ सारी भ्रष्टाचारी मची हुई है। कर्मचारी देखो तो वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, डॉक्टर देखो डॉक्टर तैयार नहीं है। जनता परेशान हो रही है, सुबह से शाम तक चक्कर खा रही है यहाँ पे। कभी उस कमरे में बेचते हैं, कभी उस कमरे में बेचते हैं। ये कोई मतलब थोड़ी है। जिसने अप्रोच लगा दी उसका काम हो जाएगा और गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं। आप सब अपनी मनमानी करते हैं, सब अपनी मनमानी करते हैं। जिसकी अप्रोच लग गई उससे का काम होगा यहाँ पे। तो दर्शकों आप देख सको अबार मैं एसएमएस हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी विभाग के बारे में बैठे हूँ। अटे कुछ पेशेंट वहाँ बात करा आपका शुभ नाम? M सिंह। आप अठे मतलब किन कारण से आया? मतलब हमारी घरवाली की दोनों किडनी बैठ चुकी हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ बताया कि यहाँ किडनी ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ किडनी अपनी माता जी की देनी है हमारी घरवाली को। तो यहाँ पे 1 महीना हो गया, हमें तो डायरेक्शन चल रही है, सही है अभी तो पेशेंट हमारा। अटेरे मतलब कई टिकट लगे अपना डॉक्टर और मतलब सब व्यवस्था आपके बराबर चल रही है? सब सही है। यहाँ पे हम धर्मशाला में रुके हुए हैं, तो अपने उधर से इधर में आ जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ डायरेक्शन करा के अपने वहीं पहुंच जाते हैं। आपने पता है कि बहुत सारा अटावर जयपुर में चल रहा है कि मतलब काफी किडनी ट्रांसप्लांट ले, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट ले, बहुत सारी मतलब गफलो चल रहा है, NOC बारे में चल रहा है। अठारह एक अधिकारी ने भी पकड़ लिया गया है इन बारे में।
तो आपने कटे लगा कि आपने कटे आप सही हो पावेला काम या नहीं हो पावेला, कुछ आपने ऐसा आशंका लगा? ये तो ऊपर वाले का भरोसा है यहाँ। तो दर्शकों आप देख सको अठे हमारे पेशेंट से बात करी थी मैं, और एक और पेशेंट से आप बात कर रहा हाँ, और जयपुर रहने वाला है, और अठे विभाग अठे आयोड़ा है, डायलिसिस माते है बार, लेकिन एक समस्या चल रही है, किडनी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो एक बार यहाँ बात करा कहीं है कहीं नहीं है। ये मेरी बहन है, इनका हस्बैंड है, 1 साल से पहले से परेशानी चल रही है। रेणवाल के रहने वाले हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ग्रामीण से विलोम करते। इनकी फैमिली में इनके अलावा कोई है नहीं। एक माता राम है जो वो भी बूढ़ी है, 76 ईयर की है। डॉक्टर को यहाँ जब हमने यहाँ लाया ना तो इनकी सूजन आ रही थी। लाने के बाद जब इनको दिखाया तो धनंजय सर ने ये कहा कि भाई इनको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। तो अब इनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था करना बिल्कुल क्योंकि इनकी फैमिली में कोई है ही नहीं जो ऐसा कार्य कर सके। तो अगर इसके लिए अगर कोई मदद हो संस्था से तो आप करवा सकते हैं। तो आपने कितना टाइम हो गया हटाया हुआ, और मतलब डॉक्टर को डेट दिया आपने कि इससे पहले अगर कुछ व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर अपनी तरफ से कोई हेल्प कर रहा है आपकी कोई? नहीं, डॉक्टर ने तो ये कहा था कि आप ट्रांसप्लांट वो कराओ, वरना ट्रांसप्लांट को उपाय नहीं तो जब तक डायलिसिस एक दिन छूट के एक दिन डायलिसिस होगी। यही होगी डायलिसिस, उम्र भर तक यही होगी डायलिसिस। तो उम्र भर डायलिसिस तो बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि डायलिसिस में बहुत परेशान रहे आदमी। एक बार तो कह सको कि मतलब पूरा शरीर ही हो जाए कि मतलब शरीर है ही नहीं मतलब। तो ट्रांसप्लांट हो आपको सोचा कोई किडनी की व्यवस्था का हो पा रही कुछ? नहीं हो रही। काफी कोशिश कर लिया हमने। तो यह थी अब तक की रिपोर्ट। आपने कैसी लगी यार रिपोर्ट? इन्हें शेयर करो, लाइक करो, इन चैनल ने सब्सक्राइब करो, और आगे भी इनसे जुड़ी हुई और भी कोई भी बातें हैं जो आप देख सकोला। मैं तो आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, और आप देख रहे हो झलको जयपुर। धन्यवाद।